लेकिन 18% रहने के बावजूद आपका उप मुख्यमंत्री नहीं है, जो लगातार ओवैसी की पार्टी के लोग मांग करते रहते हैं। मुसलमानों के साथ जो है ना सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस, जेडीयू, सभी राजनीतिक पार्टी को वोट मिला है मुसलमानों को, सभी ने वोट लिया है। 243 विधानसभा के सीटों वाली बिहार के प्रदेश में कितने मुस्लिम विधायक हैं? हमको तो लगता है 19-20 विधायक है। लालू यादव यहाँ के बहुत बड़े नेता, यादवों के नेता है ना, वो लगातार जो है ना सरकार में रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान भी जो है ना ओवैसी पे भरोसा कर रहा है, और ओवैसी भी जो है ना लगातार मुसलमानों के मुद्दों को उठा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है ये आंकड़े आने के बाद। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना की लिस्ट जारी हो गई है और इसी के साथ बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इम्तियाज जी, और इससे जातीय जनगणना पे बातचीत करेंगे। और बता दें आपको कि एक्टिविस्ट लाइव के पत्रकार हैं और समाज सेवक भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज जी ये बताइए कि जातीय जनगणना का लिस्ट जो है कि जारी हो गया, इससे आने वाला चुनाव और सारे जातियों में क्या असर पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में? सबसे पहले टैब तक देखने वाले तमाम दर्शकों को जो है ना मोहब्बत भरा सलाम अर्ज हम करते हैं। और सही आपने कहा है, 2024 चुनाव पर जो है ना ये आंकड़े कहीं न कहीं बहुत जो है ना फैक्टर, एकदम बोलते हैं ना एक्स फैक्टर वाला भूमिका 24 चुनाव पे ये रहेगा। ये तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है ना आपको हम ये बताना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो जो है ना यादव समाज के जो है ना 14-15% के लगभग जो है ना उसकी जनसंख्या अकेले बिहार में निकल करके आई है। हाँ। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो है ना लालू यादव यहाँ के बहुत बड़े नेता, यादवों के नेता है ना, वो लगातार जो है ना सरकार में रहे हैं, चाहे वो जो है ना विपक्ष में भी रहे हैं या सत्ता पक्ष में भी रहे हैं, तो वो जो है ना वर्चस्व अपना बनाए हुए हमेशा रहते थे। तो ये बात हो गया यादव की। अब जहाँ तक बात की जाए उसके बाद दूसरा आता है ब्राह्मण समाज। ये इनका भी जो है ना काफ़ी वर्चस्व रहता है। ये आंकड़ों के हिसाब से तो कम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के एतबार से देखा जाए आफ्ताब जी, तो ये जो है ना अपना भी एक वर्चस्व बनाते हैं। तो इनका परसेंटेज जो निकल करके आया है 3.65% जो है ना ब्राह्मणों की यहाँ पर परसेंटेज बिहार सरकार के तरफ से जो नोट जारी किया गया है, लिस्ट जारी किया है जनगणना की, उसमें इनका बिहार में ब्राह्मणों की संख्या है। और आपको हम बता दें मल्लाह समाज जो भूमिका निभा रहे हैं, जिसके नेता मुकेश सहनी है, जो अभी जो है ना रथ यात्रा पे निकले हुए हैं निषाद आरक्षण मांगने के लिए जो निकले आफ्ताब जी, उनके समाज का अगर जहाँ तक बात किया जाए आंकड़ों में तो 2.6% जो है ना मल्लाह समाज के जाति मुकेश सहनी के जिस बिरादरी से आते हैं उस समाज के लोग बिहार में, उनका आंकड़ा ये निकल करके आया है बिहार सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि भूमियार की मैंने बात की अभी, ब्राह्मण और भूमियार की, जिसका बहुत वर्चस्व चलता है राजनीतिक में, तो उनका भी देखिए भूमियार समाज के आंकड़ों के मुताबिक निकल करके आए 2.86% जो है ना बिहार में भूमियार समाज के लोग यहाँ पर जो है ना रहते हैं। और आपको हम तीसरा ये बता देना चाहते हैं, नौनिया समाज के लोग जो आते हैं कि जब इलेक्शन जब होता है ना तो इन पे भी काफ़ी राजनीतिक दलों की पैनी नज़र होती है। तो उनका भी जो है ना समाज का यहाँ पे 1.9% जो है ना संख्या निकल करके सामने आई, ये बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। ठीक है, अब देखिए धार्मिक आधार पर जो है ना उन पे हम बात कर देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का 81.99% है, मुस्लिम का जो है ना 17.70%, मतलब 18% के लगभग 18 आंकड़ा बिहार में निकल करके आया है। लेकिन अब आफ्ताब जी सबसे बड़ी विडंबना की बात ये देखिए कि जो है ना यादवों की 14.15% आपको हम बताए थे कि अकेले यादवों की है यहाँ पे जनसंख्या, लेकिन मुसलमान राजनीतिक तौर पे किसको वोट करता है? जेडीयू को, कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को, हर दल को जो है ना मुसलमान समाज को वोट मिलता है। लेकिन ये आंकड़े जब निकल करके आए हैं ना तो मुस्लिम समाज अचंभित रह गया कि भैया हम 18% भागीदारी हैं पूरे बिहार में, 18% हमारे मुसलमान समाज का जनसंख्या तमाम जातियों को मिला करके जनसंख्या है। लेकिन कितने विधायक है? 243 विधानसभा के सीटों वाली बिहार के प्रदेश में कितने मुस्लिम विधायक हैं?
हमको तो लगता है 19-20 विधायक है और मंत्रालय कितना दिया गया है सरकारों को। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है ये आंकड़े आने के बाद। तो इसीलिए ना ओवैसी के नेता भी कहते हैं कि डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, ये आंकड़े निकल कर तो देखिए मैं अभी इसी पर आ रहा था, आप अच्छा हुआ याद दिला दिए कि मुस्लिम समाज में जो है ना बहुत बड़े फैक्टर अभी उभर करके आ रहे हैं। मुस्लिम समाज के एक ओवैसी AIMIM हाँ असदुद्दीन ओवैसी जो है ना सभी सदन से लेकर के जो है सड़कों तक मुस्लिम समाज की आवाज़ को वो बनते हैं। तो कहीं ना मुसलमानों को भी जो है ना और सीमांचल के क्षेत्र में 5 विधायक उनके जीत करके भी आए थे। तो कहीं बाद में जो हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान भी जो है ना ओवैसी पे भरोसा कर रहा है और ओवैसी भी जो है ना लगातार मुसलमानों के मुद्दों को उठा रहा था। तो ये जब आंकड़ा निकल कर आया आफ्ताब जी, तो मुसलमानों को भी आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर जो है ना बिहार में हम इतने बड़े संख्या के रूप में हैं, सभी जातियों को मिला देते हो, लेकिन 18% रहने के बावजूद आपका उप मुख्यमंत्री नहीं है। जो लगातार ओवैसी की पार्टी के लोग मांग करते रहते हैं कि जो है ना यादव समाज के लोग जो है ना हमसे कम है, और आंकड़ा निकल करके आया है तो 15% पे आप जा रहे हो और ये मुस्लिम समाज 18 पर चल जा रहा। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ना MY का फैक्टर जो RJD लेकर के चलती है, हम गठबंधन लेकर चल रहे थे। तो इसमें मुसलमानों के साथ जो है ना सिर्फ RJD बल्कि कांग्रेस JDU सभी राजनीतिक पार्टी वोट मिला है मुसलमानों को, सभी ने वोट लिया है। लेकिन हक अधिकारों की जहां तक बात की जाए तो नील बटे सन्नाटा जो है ना सभी ने मुस्लिम समाज को जो है धोखा देने का काम किया है। मुस्लिम समाज को अब इस आंकड़े को देख करके कम से कम सचेत हो जाना चाहिए राजनीति एतबार से कि हमारी इतनी संख्या है। भाई अचंभित मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था अपने समाज के कुछ लोगों को कि भैया हमको तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी संख्या में हम लोग रहते हैं और हमारा प्रतिनिधित्व 243 में कहाँ MLC नहीं है, MLA नहीं है, MP नहीं है, क्या है। और ये लगातार देखिए 14% में मुख्यमंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी है, ठोक रहे हैं भैया। 25 में नीतीश कुमार का जगह पे दावेदारी ठोक रहे हैं। और बहुत बार आप जो है ना लालू यादव के वक्तव्य में मीडिया बाइटों में देखे होंगे कि हमारा बेटा 25 का जो है ना कुर्सी पर बैठने जा रहा है, मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन मुसलमान आज तक के डिप्टी सीएम नहीं बना। कितना बड़ा विडंबना की बात है। खाली RJD देखिए, हम यहाँ पे किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, किसी पे नहीं, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, सभी या कांग्रेस की बात कर ले, TMC की बात कर ले। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज को सभी राजनीतिक दल ने छल किया है, ठगा है। ना सिर्फ RJD, कांग्रेस, JDU, इन तमाम पार्टियों की बात हो, सभी पार्टियों की। मुस्लिम समाज के वोट तो ले लेते हैं, भाजपा को डराएंगे, भाजपा आ जाएगी, डरा करके इनको वोट ले लिया जाता है, इनको कुछ नहीं दिया जाता। अल्पसंख्यक समाज का कितना स्कूल है, कितना कॉलेज है, कितना स्कॉलरशिप है, कोई हमको बता दे थोड़ा आकर के। भैया मुस्लिम समाज को भी अब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए इस आधार पर जब ये आंकड़े साबित हो गए हैं ना। ये बिहार सरकार ही आंकड़े साबित किया। सरकार में कौन है? नीतीश जी, सरकार में जी, एक की पार्टी चल रही है सरकार में। हाँ? तो आप तो भैया मुसलमानों की वोट लेते ही लेते हैं। आप इससे किसी से इनकार है नहीं कि नहीं मिलता है। हाँ? मिलता है ना। जी, तो एकदम जाहिर है कि मुसलमानों के वोट से आपकी सरकार बनती है। तो मुसलमानों को आप जो वोट के बदली में क्या देते हैं? उनके बच्चे आज भी पिछड़ा है, मुस्लिम समाज में आज भी साक्षरता दर बहुत कम है। और इसीलिए मोदी जी का भी मिशन चल रहा है पासमानदा। मुस्लिम समाज में पासमानदा समाज भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी संख्या में जो है ना यहाँ पर लोग रहते हैं। इसलिए 24 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जो है ना संवाद कर रहे हैं और पासमानदाओं को जो है ना भेदने में लगे। मुस्लिम समाज के लोगों को भी जो है ना आभास हो रहा है कि हमको जो है ना अधिकार नहीं मिल रहा है, खाली हमको भाजपा को डर दिखा करके जो है ना वोट ले लिया जा रहा है। और मोदी जी इसको जो है ना बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ। इसलिए पासमानदाओं को भेदने में लग गए हैं। मुस्लिम समाज के पासमानदा समाज को जो है ना मोदी जी भाजपा जो है ना भेदने में लगे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बंगाल जो है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव हो रहा, तो वहाँ पे भी देखिए पासमानदाओं की बात कर रहे हैं भाजपा। पिछड़ा और अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, ये लोगों की जो है ना अति पिछड़ा का जो है ना 36.01% यहाँ पर निकल करके आया है, और पिछड़ा वर्ग का 27.12% जो है ना यहाँ पर निकल करके आया। अनुसूचित जाति के 19.65% निकल करके आया, और अनुसूचित जनजाति 1.68% जो है ना यहाँ पे दर्शाया गया है बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। और सामान्य वर्ग जो है ना
0.52% ये जो है ना आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारी पड़ा है तो ओबीसी समाज ही भारी पड़ा है। चूँकि 27 और 36% जो देख रहे हैं ना, ये 64-65% के हिसाब से देखा जाए तो होता है आफ्ताब जी, ये राजनीति में सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। तो वो इधर लेने के चक्कर में जाहिर सी बात है इम्तियाज जी, इसका असर लेकिन आने वाला चुनाव में पड़ने वाला है। निश्चित रूप से 24 चुनाव में जो है ना इस समाज की भागीदारी की बात जो लोग करेगा वो समाज उधर जाएगा। जो मुसलमान की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी। अरे 40 लोकसभा सीट है ना जी बिहार में, तो कम से कम 10 पर तो फैक्टर जरूर होगा जी। हाँ 243 विधानसभा है, तो इस पे जो है ना आपको हम बता देना चाहते हैं 30 से 35 सीट ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है ना 30 से 40% के हिसाब से, आप किशनगंज तरफ चल जाइएगा तो उधर तो 60% हो जाएगा। लेकिन ऐसा है टोटल 30 से 40 विधानसभा की सीटें जो है ना मुस्लिम बहुत अहम भूमिका में है। कम से कम 50,000, 60,000, 70,000 वोट का उनका है। तो वोट कहाँ जा रहा है, वोट के बदले आप दे क्या रहे हैं? तो मुस्लिम समाज को भी जो है ना इन आंकड़ों पर अब गौर फिक्र करना चाहिए और इनको बुद्धिजीवियों को जो है ना आगे आकर के जो है ना सरकार से मांग रखना चाहिए कि भैया हमारे बच्चों को जो है ना आज साक्षरता दर जो इतना गिरा है, आखिर क्यों गिरा है? इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और निश्चित रूप से 25 में देख लीजिएगा मुस्लिम समाज भी जो है ना डिप्टी सीएम का मांग रख देगा तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। तो ये थे इम्तियाज जी, आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।